आपको याद होगा कि बिहार चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने खुद तो सीटें नहीं जीती, लेकिन नीतीश की पार्टी को नुकसान जरूर पहुंचाया। अब बंगाल चुनाव में चर्चा है फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन के साथ पीरजादा श्री अब्बास सिद्दीकी आगामी इलेक्शने मातृभूमि के रक्त दिए हलो स्वाधीन আমরা করব। 28 फरवरी को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में लेफ्ट कांग्रेस और इंडियन सेकुलर फ्रंट की साझा रैली में 34 साल के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का जोशीला भाषण खूब चर्चा में रहा। इससे पहले तक कोई अब्बास को गंभीरता से नहीं ले रहा था, लेकिन कई जानकारों ने माना कि ब्रिगेड ग्राउंड में उस दिन जुटी भीड़ में हजारों मुस्लिम लोग अब्बास को सुनने आए थे। बीजेपी सरकार और बीजेपी सरकारेर टीम ममताके আমরা বাংলা থেকে উৎখাত করে ছাড়ব। माना जा रहा है कि कांग्रेस और लेफ्ट को पीरजादा की पार्टी के साथ गठबंधन के बाद सीटों पर बढ़त नजर आ रही है और वो फिर से वापसी की कोशिश कर रहे हैं। तो बंगाल में एक और संयुक्त मोर्चा उभर कर पैदा हुआ और ये है संयुक्त बंगाल मोर्चा, जो आज बंगाल की मुक्ति के लिए भाजपा से, इस सांप्रदायिक ताकतों से और उनको यहाँ पे पनपने ना दे। अगर इसके लिए जरूरी है तृणमूल कांग्रेस को भी हटाना, बिना उसके भाजपा को यहाँ पर आप रोक नहीं सकते हैं। तो इस संकल्प को लेकर आज इतने सारे ताकत और इतने सारे शक्ति इकट्ठा हुए एक मोर्चे पर। बंगाल विधानसभा चुनाव की गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, यहाँ सियासी समीकरणों की चर्चा के बीच एक सवाल ये भी घूम रहा है कि फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने भीड़ तो बहुत जुटा ली, उनके जोशीले भाषण पर तालियां भी खूब बजी, लेकिन क्या सियासी धरातल पर इसका कोई असर वो छोड़ पाएंगे? क्या ये भीड़ वोट में तब्दील होगी या फिर कांग्रेस और लेफ्ट के साथ चुनाव लड़कर इस बार वो बंगाल के चिराग पासवान साबित हो जाएंगे? आपको याद होगा कि जिस तरह बिहार चुनाव में चिराग पासवान ने सीटें भले ही न जीती हों, लेकिन नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाकर उनकी पार्टी की सीटें जरूर घटा दी थी। बंगाल चुनाव में भी ये चर्चा है कि अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट भले ही बंगाल चुनाव में सीटें न जीत पाए, लेकिन क्या ये हो सकता है कि ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाकर अब्बास टीएमसी का खेल खराब कर दें? खासतौर पर उस वक्त जब लेफ्ट और कांग्रेस भी अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस पाने की कोशिश में है। खासतौर पर लेफ्ट को उम्मीद है कि अब्बास इसमें अहम भूमिका अदा कर सकते हैं और सब मिलकर आज बंगाल को बचाएं, ताकि कल को भारत को बचाएं और आने वाले कल को एक बेहतर भारत और बेहतर बंगाल का निर्माण करें। लेकिन अब्बास से जो उम्मीद लेफ्ट और कांग्रेस को है, क्या वो उन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? इधर जो आपका जो पार्टीज जो है, बीजेपी है, सीपीएम है, कांग्रेस है, टीएमसी है, इनका अपना अपना इश्तिहार है, अपना अपना प्रोग्राम है, अपना इनका ऑर्गेनाइजेशन है, मगर इनका तो कुछ नहीं है ना। ये तो नया पार्टी बना के चुनाव में फाइट करने के लिए एकदम मैदान में आ गया। तो जंग का रास्ता में जब आएगा, इनमें कुछ इसके ग्राउंड वर्क करना पड़ता। तो ग्राउंड वर्क नहीं रहेगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा, आप क्या देगा, आपका इश्तिहार में क्या रहेगा, आपका आदमी का पास, वोटर के पास आपका क्या है, क्या दीजिएगा आप? तो इनका तो कोई पूरा हुआ नहीं। और कांग्रेस देखिए, कांग्रेस में भी अब्बास सिद्दीकी को अभी मान रही ना। कांग्रेस मालदा मुर्शिदाबाद को तो नहीं छोड़ा रहा ना इनको सीट। साल 2006 तक राज्य के मुस्लिम वोट बैंक पर वाम मोर्चा का कब्जा था, लेकिन उसके बाद इस तबके के वोटर धीरे धीरे ममता की तृणमूल कांग्रेस की ओर आकर्षित हुए और साल 2011 और 2016 में इसी वोट बैंक की बदौलत ममता सत्ता में बनी रही। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से लगभग 70 से 100 सीटों पर मुस्लिम आबादी का अनुपात 27 से 30% तक है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर में मुस्लिम आबादी 50% से ऊपर है। इन जिलों में फुरफुरा शरीफ दरगाह में आस्था रखने वाले लाखों लोग हैं। दक्षिण बंगाल के दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, हुगली, हावड़ा, बर्धमान और बीरभूम खासतौर पर अब्बास सिद्दीकी के प्रभाव वाले जिले माने जाते हैं। जहां फुरफुरा शरीफ मौजूद है, उस हुगली जिले में विधानसभा की 18 सीटें आती हैं। उत्तरी 24 परगना में 33 सीटें और दक्षिण 24 परगना में 31 सीटें आती हैं।
लेकिन एक बात साफ है कि इन जिलों पर फुरफुरा शरीफ का यह प्रभाव अब तक मजहबी रहा है। यानी धर्म के मुद्दे पर तो लोग इनके साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन पहली बार इस परिवार का कोई शख्स चुनावी राजनीति में उतरा है। दरगाह का दक्षिण बंगाल की राजनीति में बड़ा दखल है। सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन में दरगाह की बड़ी भूमिका रही। ममता को वोट देने वाले लाखों वोटर दरगाह में आस्था रखते हैं। सवाल यही है कि क्या ये मजहबी प्रभाव वोटों में भी तब्दील होगा? क्या ममता का साथ छोड़कर कुछ प्रतिशत वोट अब्बास के साथ जुड़ सकते हैं? और क्या कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन के साथ अब्बास की पार्टी बंगाल चुनाव के चिराग पासवान तो नहीं बन जाएंगे? अब्बास सिद्दीकी का जो नया पार्टी उन्होंने लॉन्च किया तो ज़्यादा दिन का है नहीं ना। उनका जो ब्रिगेड में जो सीपीएम कांग्रेस का साथ जो मीटिंग हुआ उसमें बहुत उसका सपोर्टर आया, ये ठीक है, मगर सपोर्टर आना और उसका सीट मिलना इसमें दोनों में बहुत फर्क है। हालांकि ममता की पार्टी टीएमसी अब्बास को अब तक गंभीरता से नहीं ले रही। अब्बास सिद्दीकी के चाचा पीरजादा ताहा सिद्दीकी अब भी ममता बनर्जी के साथ हैं। उनका भी फुरफुरा शरीफ में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। अब्बास सिद्दीकी की अब तक की सियासी हैसियत तो इसी बात की तरफ इशारा कर रही है कि वो सिर्फ वोट कटवा के तौर पर 2021 बंगाल विधानसभा चुनाव में है, लेकिन अगर वो लेफ्ट और कांग्रेस की मदद से अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। कैमरामैन राजिंदर सिंह के साथ कुंतल चक्रवर्ती, एबीपी न्यूज, कोलकाता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।